नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं लाल किताब। और सूर्य यदि एकादश भाव में है यानी कि 11वें भाव में है, 11th हाउस में है, तो क्या शुभ और क्या अशुभ फल देते हैं। अगर अशुभ फल आपको जीवन में दिख रहे हैं तो आप कौन से उपाय कर सकते हो जिनसे उनके अशुभ फल नष्ट हो जाएं, यह सभी जानकारी आपको देगी लाल किताब। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि सूर्य किसी के एकादश भाव में, जैसे कि यहाँ ये आप देख रहे हो इस स्क्रीन पर ये कुंडली बनी हुई है, इसमें चार्ट में आप देख रहे हो सूर्य अगर किसी के यहां पर बैठे हुए हैं तो वह एकादश भाव में सूर्य है। लाल किताब क्या कहती है यदि एकादश भाव में सूर्य है कि जुबान तेरी जो गोश्त खाने को मांगे, लिखे दुख निसंतान विधाता खुद कलम से। फिर से सुन लीजिए, जुबान तेरी जो गोश्त खाने को मांगे, गोश्त मतलब मीट, जुबान तेरी जो गोश्त खाने को मांगे, लिखे दुख निसंतान विधाता खुद कलम से। अब आप समझ गए होंगे। देखिए, यदि जातक की कुंडली में सूर्य 11वें भाव में है तो जातक को खूब बड़े बड़े कार्यों में सफलता मिलती है। व्यापार में उसे विशेष लाभ होता है, यश की उसको खूब अच्छी खासी प्राप्ति होती है। और ऐसे जातक को जो कृषि कार्य हैं उनमें भी बड़ा लाभ होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत ज्यादा लाभ उसको प्राप्त होता है। धन की भी अचानक से उसको प्राप्ति होती है। ऐसा जातक पूर्ण रूप से धार्मिक होगा, लेकिन ऐशो आराम का करने वाला, यानी कि ऐशो आराम उसके स्वभाव होगा, उसको ऐशो आराम करना, आराम पसंद होगा। अगर ऐसी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है तो आप समझ जाइए कि आपके सूर्य एकादश भाव में है। जिनकी जन्म पत्रिका नहीं है और वह जानना चाहें कि उनके क्या है तो उनके लक्षण देखें तो समझ जाइए एकादश भाव में सूर्य हैं और अच्छे सूर्य हैं। लेकिन वहीं यदि सूर्य अशुभ हैं तो क्या क्या समस्याएं दे सकते हैं। देखिए, अशुभ प्रभाव में बुध का अशुभ प्रभाव तबाही की सूचना देता है। अगर बुध अशुभ है तो और एकादश भाव में सूर्य है तो बहुत अशुभता बढ़ जाएगी। हमेशा हर जगह आपको उल्टी सीधी सूचनाएं, खबरें मिलती रहेंगी। आपकी उम्र तो लंबी हो जाएगी लेकिन आपकी जबान बहुत खराब रहेगी। आप बोलोगे बहुत उल्टा पुल्टा, आपकी मधुर वाणी नहीं होगी, झूठे बोलोगे, वादा खिलाफी करोगे, वादे कर दिए लेकिन उसको मुकर जाओगे वादे से। संतान आपको यदि अशुभ है तो संतान जन्म लेते ही या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, मृत संतान ही पैदा होती है। यदि मकान के साथ लगती हुई गली और वृक्ष वाला सेहन होगा तो निश्चित रूप से जातक के संतान नहीं होती। यदि मकान के साथ लगती हुई जो गली है, लगती हुई गली और वहां पर वृक्ष वाला सेहन हो तो जातक के संतान नहीं होती। उपाय क्या कर सकते हो आप? अगर आपके एकादश भाव में सूर्य है, अशुभ फल मिल रहे हैं तो मूली, सलजम, गाजर, इनको रात में सिरहाने रखकर आप सोएं और सुबह उठकर उन्हें धर्म स्थान में आप दे दें, यह आपके लिए शुभ होगा। आप यह भी कर सकते हो कि तांबे का दान आप करें तो भी आपके लिए शुभ है। अगर आपको लगता है आपने जीवन में बहुत पाप किए हैं तो आपने जितने आपको याद हो उतने पापों की संख्या के बराबर बकरे जंगल में आप छोड़ सकते हो। बकरी के जो बच्चे होते हैं यानी कि बकरे, उनको आप जंगल में छोड़ दीजिए। मारी पीटे नहीं है, किसी को सेल मत करना, वो छोड़ देने हैं, स्वतंत्र कर देने। तो यह उपाय यदि आप करते हो तो आपके 11वें भाव के जो सूर्य के अशुभ फल हैं वह नष्ट हो जाएंगे। इनमें जितने उपाय आपसे हो सकें उतना कर लीजिए। जो उपाय वर्तमान परिदृश्य में आपको लगे कि ये भाई नहीं हो सकते तो उनको आप छोड़ दें। आगे हम बात करेंगे द्वादश भाव में सूर्य हैं
तो लाल किताब उसके बारे में क्या कहती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।